Hello everyone, today we are learning about Great Mughals. If you like this video, please like, share and subscribe. India on the eve of Babur's invasion. On the eve of Babur's invasion, India was divided into numerous mutually warning states in the north and there was no political unity. तो बाबर का जब आगमन हुआ था, इंडिया पूरी तरह डिवाइड हो चुका था. उस टाइम में कोई भी यूनिटी ही नहीं थी इंडिया में. तो नॉर्थ साइड में कुछ भी नॉर्थ में पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल भी नहीं था. द दिल्ली सल्तनत वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग. इब्राहिम लोदी द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर हिज नोबल्स. तो उस टाइम पे दिल्ली के सल्तनत में थे इब्राहिम लोदी और वही थे सबसे लास्ट सुल्तान थे दिल्ली के. उनका जो भी उनका कंट्रोल था नोबल से जा चुका था. राणा संगा was the head of the Rajput and was not only powerful but also ambitious to capture the throne of Delhi. तो उस टाइम पे राणा संगा जो थे राजपूत के सबसे पावरफुल एम्बिशियस लीडर थे. तो वो चाहते थे कि वो कैप्चर करे दिल्ली को. मीनवाइल बाबर रिसीव्ड इनविटेशन फ्रॉम आलम खान द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी. तो जिस टाइम पे बाबर आ चुके थे तो उनको इनविटेशन मिला था आलम खान से जो कि अंकल थे इब्राहिम लोदी के और दौलत खान से जो कि गवर्नर थे पंजाब के. इन साउथ इंडिया वर टू मेजर इंडिपेंडेंट किंगडम्स नेमली विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम. तो साउथ के यहाँ देखेंगे तो उस टाइम पे दो किंगडम्स थे. एक था विजयनगर एम्पायर और दूसरा था बहमनी किंगडम. बट दे वर म्यूचुअली क्वारल्ड विथ ईच अदर अंडर द सर्कमस्टेंसेस एंड बाबर इन्वेडेड इंडिया. तो उस टाइम पे विजयनगर और बहमनी किंगडम में दोनों में एक क्वारल मतलब एक क्वारल चल रही थी. तो जिस टाइम बाबर इंडिया में आ चुके थे तो बाबर AD 1526 to AD 1513. जायरुद्दीन मोहम्मद बाबर was born in AD 1483. तो बाबर का पूरा नाम था जायरुद्दीन मोहम्मद बाबर. 1483 में उनका जन्म हुआ था एट फरगाना इन सेंट्रल एशिया. फरगाना में ये पैदा हुए थे और ये थे सबसे बड़े. ये बड़े पुत्र मतलब सबसे बड़े थे उमर शेख मिर्जा. ही वॉज द एल्डेस्ट. तो ये उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़े बेटे थे. बाबर was descendant from his father's side of Timur and the Turk and the mother side of Genghis Khan the Mongol. तो फादर साइड में उनके जो पिताजी की तरफ से वो टाइमूर के यहाँ से टर्क थे और मदर के साइड देखा जाए तो वो चंगेज खान के रिलेटिव्स में थी और वो एक मंगोल थी. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर 1494 बाबर बिकेम द किंग ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 11 ईयर्स. जब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी 1494 में वो राजा बन चुके थे फरगाना 11 ईयर्स में ही. कॉन्क्वेस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देख रहे हैं. तो सबसे पहले उनको इनविटेशन मिला था दौलत खान लोधी से. बाबर मेड एन एलॉबरेट प्रिपरेशन. He met Ibrahim Lodi in the historical plans of Panipat on 21st April 1526. His artillery worked wonders. तो उस टाइम पे इब्राहिम लोदी आए हुए थे पानीपत में 21 अप्रैल 1526. उस टाइम पे उनकी जो आर्टिलरी जो थी सबसे वंडरफुल थी. वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी. इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन बैटल फील्ड. तो इसी के कारण उनकी जो आर्टिलरी और उनके जो भी मशीनरी के कारण बहुत सारे इब्राहिम लोदी डिफीट हो चुके थे और वहीं पे वो युद्ध भूमि में मर चुके थे. इट बॉट द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत टू एंड. उसके बाद दिल्ली सल्तनत में एंड आ चुका था और बाबुल लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. तो उसी के बाद जैसे ही इब्राहिम लोदी की डेथ हो चुकी थी मुगल एम्पायर की स्थापना हो चुकी थी. Activity. Find out more details about Babur military tactics at first battle of Panipat. The victory at Panipat did not make Babur the ruler of India. He had to deal with a formidable foe, Rana Sanga of Mewar. तो जैसे ही लोधी की डेथ हो गई थी
उनको एक और फेस करना था, वो थे राणा संगा ऑफ मेवाड़। जो राणा संगा वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कनवा इन 1827। तो राणा संगा भी डिफीट हो चुके थे, मतलब हार चुके थे कनवा के युद्ध में in AD 1527. Midni Rai of Malwa was defeated in the Battle of Chanderi in AD 1528. मिदनी राय भी हार चुके थे। मिदनी राय जो कि मलवा के थे वो भी हार चुके थे चंदेरी के हम। और मोहम्मद लोदी was also defeated in the battlefield of Ghagra in AD 1529. Babur founded the Mughal Empire in India. His empire extended from Bihar in east, तो उनकी बिहार से लेके पंजाब तक और काबुल से लेके कंधार से और बड़ा Hashin in the west. He did not live long to enjoy the fruits of his success. 1530 एज 47 में बाबर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे वो थे हुमायूं। His palace, his place in history. Babur is one of the most interesting figures in the history of mutual India. जब हम म्यूचुअल इंडिया की बात करते हैं तो बाबर सबसे इम्पोर्टेंट हैं और एक इंटरेस्टिंग भी हैं। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, स्कॉलर और पोएट भी थे। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी तुझे के बाबरी, पॉपुलरली नोन एज मेमोर्स ऑफ बाबर इन टर्किश लैंग्वेज में है। तो तुजुके बाबरी जो उसको पॉपुलर मेमोर्स ऑफ बाबर कहते हैं वो टर्किश लैंग्वेज में है। बाबर वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट एशियन प्रिंस ऑफ हिज एज। There's no doubt that Babur laid the foundation of mighty Mughal empire that ruled India for over 200 years. तो बाबर जो थे उन्हीं के कारण 200 years of Mughal empire की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हुमायूं, AD 1530 to 1540 and AD 1555 to 1556। हुमायूं जो थे बाबर के सबसे एल्डेस्ट मतलब सबसे प्रथम पुत्र थे और उन्होंने अपनी थ्रोन ली थी 1830 में आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। उनकी पिता के मृत्यु के बाद। ही वॉज बॉर्न इन काबुल इन 1508। ये पैदा हुए थे काबुल में। उनके 3 ब्रदर्स थे, एक थे कमरन, अस्कारी और हिंदल। एट द एज ऑफ 20 ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बादाकशन। 20 के एज में वो गवर्नर बन चुके थे बादाकशन में। The throne inherited by Humayun was not a bed of roses. He had faced many difficulties. Babur had no time to consolidate his empire. There was no law of primogeniture, elder son succeeding the throne. A war of succession arose after the death of Babur. तो उस टाइम पे जब बाबर राजगद्दी में बैठने के लिए मतलब सिंहासन में बैठना चाहते थे, वहाँ पे ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि सबसे बड़े वाले पुत्र मतलब एल्डर सन सक्सीडिंग द थ्रोन, तो सबसे बड़े वाले को राजा बनने का अधिकार नहीं था। तो उनको उनके चारों भाइयों के बीच वार मतलब युद्ध शुरू हो चुका था। हुमायूंस ब्रदर वर एम्बिशियस टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो हुमायूं के जो 4 ब्रदर्स थे वो भी चाहते थे कि वो दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहते थे। तो द राजपूत वांटेड टू ड्राइव द मुगल्स आउट ऑफ इंडिया। तो जो राजपूत थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था मुगल्स, तो वो चाहते थे कि वो वहाँ से मतलब इंडिया से चले जाए। बहादुर शाह ऑफ गुजरात ऑल्सो थ्रेटन्ड हुमायूं। जो बहादुर शाह जो थे गुजरात के, उन्होंने भी हुमायूं को थ्रेटन मतलब डराया था। शेर खान ऑफ बंगाल एंड बिहार वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू हुमायूं। तो हुमायूं के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज था शेर खान और बिहार भी। द हुमायूं वॉज सराउंडेड बाई एनिमीज ऑन ऑल साइड। पूरी तरह से घिर चुके थे हुमायूं चारों ओर से। शेर खान defeated Humayun in the Battle of Chausa in AD 1539 and again in the Battle of Kannauj in 1540। तो जो शेर खान थे वो हुमायूं को हरा चुके थे 15 चौसा में 1539 में और बैटल ऑफ कनिज में 1540। हुमायूं मैनेज टू एस्केप एंड बिकम अ होमलेस वॉन्डरर फॉर 15 years। तो 15 साल बिना घर के वो घूमते रहे। ही मैरिड हमीदा बानो बेगम एंड अकबर वॉज बॉर्न एट अमरकोट AD 1542। तो उन्होंने हमीदा बानो बेगम को शादी किया था और उनके जो बड़े वाले जो पुत्र थे वो थे अकबर, वो पैदा हुए थे अमरकोट इन AD 1542। विद सपोर्ट ऑफ शाह ऑफ पर्शिया हुमायूं रिकवर्ड काबुल। तो शाह पर्शिया से उनको जो मदद मिली थी वो काबुल को कैप्चर कर चुके थे।
एंड कंदहर फ्रॉम हिज ब्रदर कमरन। तो कंदहर जो था उनके ब्रदर कमरन ने ले रखी थी, तो उन्होंने वो भी रिकवर कर लिया था। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555। उसके बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा को भी कैप्चर कर लिया 1555 एंड बिकेम द किंग आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ हिज एग्जाइल। तो 15 साल के बाद वो राजा बने थे। हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट, बट ही वॉज अनफॉर्चुनेट सन ऑफ बाबर। तो हुमायूं का नाम का मतलब होता है फॉर्चुनेट, लेकिन उसे कहा जाता है कि वो एक अनफॉर्चुनेट सन थे बाबर के। एज ए किंग ही फेल इफ देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग, हुमायूं वॉज नॉट अ मैन टू मिस इट। तो वो बहुत उन्होंने फेलियर्स देखे थे। अकॉर्डिंग टू लेनपूल, ही टम्बल थ्रू लाइफ एंड ट्रम्बल आउट ऑफ इट। फाइनली ही मेट इज ट्रैजिक एंड। तो उनकी मृत्यु कैसे हो चुकी थी 1556। बिफोर हिज डेथ ही नॉमिनेटेड सन अकबर एज अ सक्सेसर एंड बैरम खान एज अ गार्डियन। तो उनकी डेथ से पहले उन्होंने इस अकबर को सक्सेसर मतलब राजा बनाया था और उनके गार्डियन में रखा था बैरम खान। शेर शाह सूरी, द ओरिजिनल नेम ऑफ शेर शाह सूर वॉज फरीद। तो शेर शाह सूर का पूरा नाम था फरीद। ही वॉज द सन ऑफ हुसैन, तो वो हुसैन के बेटे थे। फरीद वॉज बॉर्न इन AD 1472 में पैदा हुए थे। ही एंटर्ड इनटू सर्विसेज ऑफ अफगान गवर्नर ऑफ जौनपुर। तो उन्होंने अपनी सर्विस बनाया था गवर्नर की तरह जौनपुर में। वो कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल शेर खान। तो उनको ये टाइटल किसने रखा? शेर खान। उनका असली नाम था शेर शाह सूरी, लेकिन उन्हें शेर खान रखा था जो गवर्नर थे जौनपुर के। शेर खान का मतलब होता है लायन किंग को शेर खान। लायन किंग का मतलब होता है ब्रेव किलिंग ऑफ ए टाइगर। वो टाइगर को भी हंट करके किल कर सकते, उतनी ब्रेवरी थी, इसीलिए उन्हें शेर खान कहा जाता है। ही टुक अप द सर्विसेज अंडर द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उन्होंने अपनी सर्विस ले रखी थी बंगाल में। ही बिकेम द रूल ऑफ बिहार एंड कॉल्ड हिमसेल्फ शेर शाह। तो जब वो बिहार में जब वो अपना रूल चला रहे थे, तो उनको शेर शाह शेर शाह उन्होंने नाम रख लिया था। द डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम वाज नोन एज सुर डायनेस्टी। उनकी जो डायनेस्टी थी उसे कहते हैं हम सुर डायनेस्टी। कॉन्केस्ट इन द बैटल ऑफ चौसा इन AD 1539, शेर खान डिफीटेड हुमायूं। जब बैटल ऑफ चौसा हुई थी AD 1539 में, शेर खान ने डिफीट किया था हुमायूं को। आफ्टर दिस विक्ट्री ही बिगेन टू ड्रीम ऑफ कैप्चरिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसके बाद उन्होंने जैसे ही हुमायूं को हरा दिया था, उन्होंने ये सोचा था कि वो दिल्ली के थ्रोन मतलब दिल्ली के राजगद्दी में राजा बनने का उन्होंने सोचा था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो उन्होंने बंगाल और बिहार के वो किंग जब उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था। इन द बैटल ऑफ कनौज इन AD 1540 ही वंस अगेन डिफीटेड हुमायूं एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा एंड कॉल्ड हिमसेल्फ शेर शाह। जब उन्होंने हुमायूं को डिफीट किया और दिल्ली और आगरा के राजा बन गए थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया था शेर शाह। ही कॉन्कर्ड सिंध एंड मुल्तान। उसके बाद उन्होंने सिंध मुल्तान को भी कॉन्कर कर लिया। उसके बाद मलवा रेजिन मरवर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद उन्होंने फोर्ट कलिंजर बुंदेलखंड में जो था उसे भी उन्होंने लूट लिया था। ही वॉज इंजर्ड बाई एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर एंड डाइड इन 1555। जिसके उसके बाद जब वो उनके लास्ट एक्सपेंडिशन थी फोर्ट कलिंजर इन बुंदेलखंड में। और वहाँ पे वो जब युद्ध लड़ रहे थे, गन के एक्सप्लोजन से वो इंजोर हो चुके थे और वो मर चुके थे 1545 में। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। शेर शाह एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट थे and was not autocratic but also enlightened and vigorous. He did not listen the advice of ulemas. Ulemas के advice उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। He even looked into small details of administration. छोटी एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक चीज़ को उन्होंने पकड़ के देख रखा था। ही वॉज असिस्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको असिस्ट करते थे। देयर वर 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। दीवान वजीरत इन चार्ज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो दीवान वजीरत है इनकम का एक्सचेंज के लिए है। दीवान अर्ज जो था रिक्रूटमेंट्स और आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दीवान रसालत जो था तो एम्बेसडर्स और एनवॉइस के लिए। दीवानी इंशा जो था रॉयल प्रोक्लेमेशन और डिस्पैचेस के लिए था। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो इनके एम्पायर डिवाइड हुई थी सरकार की तरह और उनको
सरकार फिर से डिवाइड हो चुका था प्रांगण की तरह, फिर प्रांगण डिवाइड हुआ था विलेज की तरह। तो विलेज जो था सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, लैंड का वो मेजर करके टैक्स लिया करते थे, और लैंड की कितनी फर्टिलिटी मतलब कितनी उपजाऊ भूमि है, उसी प्रकार से वो उस सॉइल का टैक्स लेते थे। लैंड टैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम था उनके में। द शेयर वॉज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जो जितना प्रोड्यूस होता था उसमें 1/3 लेते थे। इसे कहते थे, ही इश्यूड पट्टा टू कल्टिवेटर्स। जो फार्मर्स थे जो खेती बाड़ी करते थे उनको पट्टा देते थे। इसे कहते थे राइटोवारी सिस्टम। तो ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसे राइटोवारी सिस्टम कहते थे। मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह वॉज फॉलोड लेटर बाय अकबर। तो शेरशाह के जो जो रिफॉर्म्स थे उसके बाद में अकबर ने भी वही इस्तेमाल किया। शेरशाह हैज़ बीन कॉल्ड एज फोर रनर ऑफ अकबर। तो शेरशाह को ये भी कहा जाता है, फोर रनर मतलब अकबर को फोर रनर ऑफ अकबर भी कहा जाता है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, शेरशाह वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड मिलिट्री जीनियस। ही फॉलोड द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मिलिट्री सिस्टम। तो शेरशाह ने मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन उनका जीनियस था। वो अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री सिस्टम पे ही इस्तेमाल किया। ही हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। आर्मी कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, cavalry, artillery, and infantry, elephantry, but a great emphasis was laid on cavalry. He appointed Afghan soldiers in higher posts. जो अफगान सोल्जर्स हैं उनको अच्छे बड़े बड़े पोस्टों में रखा गया था। इंट्रोड्यूस दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। दाग सिस्टम का मतलब होता है हॉर्सेस को खरीदना और उसे इस्तेमाल किया जाता था वार में। ऑल्सो मेंटेन ए डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ फॉर सोल्जर्स। judicial administration, Sher was a fountainhead of justice. He had a strong sense of justice. तो जस्टिस में ये भगवान के समान माना जाता था। वो लॉ के सामने हर एक इक्वल कहते थे। और ही वॉज हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ही असिस्टेड बाय चीफ काजी। तो उनको असिस्ट करते थे काजी जो थे, वो उनको असिस्ट करते थे। नो वन कुड एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेटस। अदर्स रिफॉर्म देखेंगे, शेरशाह revived the Dhaka Chowki espionage system. The system worked efficiently and Sher was able to get information from all parts of his dominion. तो शेरशाह ने उन्होंने दाका चौकी सिस्टम रखा था जिससे उनको ये पता चलता था कि कहाँ पे क्या चल रहा था। शेरशाह ने कम्युनिकेशन और फिर रोडों को भी ओल्ड रोड्स को भी अच्छी तरह मरम्मत करके उसे अच्छा करा किया था। और ही बिल्ट ए कार्बन ऑफ रोड्स फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल। तो कार्बन भी बिल्ट के सराया भी बिल्ट किया था रोड के यहाँ पे। करेंसी रिफॉर्म, शेरशाह अबॉलिश्ड ओल्ड एंड मिक्सड करेंसी को उन्होंने निकाल दिया था। उन्होंने कॉपर और सिल्वर का कॉइन्स का इस्तेमाल किया। गोल्ड कॉइन्स ही इशूड सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स को भी इस्तेमाल किया। These coins bore his name in देवनागरी स्क्रिप्ट। तो उस कॉइन्स में सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स में ये था कि उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट था। द करेंसी वॉज यूजफुल टू इम्प्रूव द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन। तो करेंसी इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए। शेरशाह वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न करेंसी। तो शेरशाह सुर को भी हम फादर ऑफ मॉडर्न करेंसी भी कहा जाता है। Sher was the greatest empire builder. He was administrator genius. He also contributed more to the field of architecture. तो उन्होंने आर्किटेक्चर में बहुत सारा किया है। उन्होंने बिल्ड किया मसलिम बिल्ट एट सासाराम इन बिहार इज ए मार्वल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। तो उन्होंने मसोलियम बिल्ड किया बिहार में। वो उस आर्किटेक्ट को हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ही ऑल्सो बिल्ड पुराना किला एट दिल्ली। तो उन्होंने पुराना किला बनाया दिल्ली में। वॉज वन ऑफ द great rulers of India. It was that Sher Shah has been spared. The mighty Mughals would not have appeared in the history of India. तो शेर शाह के बिना मुगल्स के एम्पायर भी हिस्ट्री में देखा जाता है। अकबर द ग्रेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो अकबर का पूरा नाम था जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। वो पैदा हुए थे अमरकोट 23 नवंबर 1542 में। हुमायून मेड बैरम खान अकबर्स गार्डियन एज ही वॉज ओनली 13 years old when he was crowned emperor। तो जिस टाइम पे अकबर राजा बने थे वो 13 years के थे। और उस टाइम बैरम खान जो थे उनके गार्डियन थे। कॉन्कस्ट एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, द थ्रोन इनहर्टेड बाय अकबर was not bed of roses. The immediate problem facing Akbar was to deal with rising power of Hemu, the prime minister of Muhammad Shah of Bengal। तो जब अकबर राजा बने थे
13 ईयर्स पे, तो उस टाइम पे कुछ भी उनके फेवर में नहीं था। जो हेमू जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, वो बंगाल, वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल, तो वो बंगाल के जो थे उनसे उनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका था। हेमू ट्राइब टू कैप्चर, तो वो हेमू जो थे वो कैप्चर करना चाहते थे दिल्ली को। The armies of the Akbar and Hemu met at the historic plains of Panipat in AD 1556। तो अकबर और हेमू दोनों दोनों मिले हुए, दोनों युद्ध में पानीपत के लिए गए हुए थे वार के लिए। हेमू हेमू को डिफीट किया गया था और वो मर चुके थे। अकबर कंसोलिडेटेड मुगल रूल स्ट्रांगली इन दिल्ली एंड आगरा। उसके बाद अकबर ने अपने राजा बन चुके थे दिल्ली और आगरा के। अकबर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ बैरम खान फॉर 4 years। तो अकबर बैरम खान के कंट्रोल में 4 साल तक रहे थे। द 4 years अकबर वांटेड टू बिकम द रियल रूलर ऑफ इंडिया। तो उस 4 सालों में वो चाहते थे कि वो खुद राजा बने। हेंस ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ बैरम खान। वो नहीं चाहते थे कि वो बैरम खान के गाइडेंस में कुछ करें। इन 1560 he sent Baram Khan on pilgrimage to Makkah, but he was killed by his commanders। तो उन्होंने भेज दिया था मक्का को, बैरम खान को भेजा था मक्का के यहाँ, पर उन रास्ते में ही उनके कमांडर्स ने अकबर के कमांडर्स ने मार दिया था। लेटर अकबर फॉस्टर मदर महम अंगा कंट्रोल द अफेयर्स फॉर 2 years। उसके बाद महामंगा ने 2 साल तक राज्य को चलाना देखा। द पीरियड ऑफ हर रूल वॉज ऑल्सो नोन एज पेटीकोट गवर्नमेंट। तो उस रूल को ये भी कहा जाता है कि पेटीकोट गवर्नमेंट। एस महामंगा प्रूव टू बी अनस्क्रूपलस। तो महामंगा जो थी उनका भी राज्य को चलाना कुछ ठीक नहीं था। अकबर वांटेड टू डू अवे विथ हर। तो उन्होंने भी अकबर भी नहीं चाहते थे कि महामंगा राज्य को चलाए। उन्होंने ही किल्ड हर सन आदम खान। उसके बाद अकबर ने उनके पुत्र आदम खान को भी मार दिया। महामंगा ऑल्सो डाइड ऑफ ग्रीफ। लेटर अकबर बिकेम द रियल। उसके बाद जब उनके पुत्र आदम खान की मृत्यु के बाद महामंगा भी उसी दुख में मर चुकी थी। लेटर अकबर, उसके बाद अकबर भी राजा बन चुके थे। अकबर को एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय मेनी कॉन्क्वेस्ट। ही एनेक्स्ड, उन्होंने अकबर ने चूनर, मलवा, बिहारी मल्लफ अम्बेर ने एक्सेप्ट कर लिया था अकबर को अपने लॉर्ड की तरह। ही गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू अकबर। अकबर को अपनी बेटी दिया था। किसने? बिहारी मल ऑफ अंबर, जयपुर के जो थे, अपनी बेटी को दिया था। जहांगीर वॉज बॉर्न टू देम। उनके बाद उनको एक बेटा हुआ था, उनका नाम था जहांगीर। अकबर अनेक्स्ड द राजपूत स्टेट ऑफ गोंडवाना। तो गोंडवाना को भी उन्होंने कैप्चर किया। रानी दुर्गावती ऑफर्ड ए स्टिफ रेसिस्टेंट बट शी वॉज रेसिस्टेंट। जो रानी वहाँ की थी दुर्गावती, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन बाद में वो डिफीट हो चुकी थी। आफ्टर दैट ही कॉन्कर्ड सम टेरिटरीज लाइक बीकानेर, जैसलमेर को भी उन्होंने कॉन्कर किया, जोधपुर को भी। उसके बाद उन्होंने बंगाल, ईस्ट अफगानिस्तान, वेस्ट हिमालयाज, नॉर्थ टू गोलकोंडा इन साउथ तक उन्होंने अपनी कैप्चर कर लिया था। राजपूत पॉलिसी। अकबर फॉलोड ए कॉर्डियल रिलेशन टुवर्ड द राजपूत हु वर हॉनेस्ट एंड ब्रेव। तो अकबर उन राजपूत के साथ उन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप थी। उन्होंने जोधाबाई द प्रिंसेस ऑफ जयपुर, जोधाबाई से शादी किया था। द रूलर्स ऑफ बीकानेर एंड जैसलमेर गेव द डॉटर्स इन मैरिज टू अकबर। उसके बाद बीकानेर और जैसलमेर के जो राजा थे, उन्होंने भी अपने बेटियों से अकबर की शादी करवाई। अकबर अपॉइंटेड द राजपूत इन हायर पोजीशंस। उसी के कारण उनको हायर पोजीशंस में भी रखा। राजा मानसिंह, राजा भगवंत दास, राजा टोडरमल एंड बीबर, इनको were the notable ones। अकबर abolished जजिया, पिलग्रिमेज टैक्सेस को निकाल दिया, which was collected from नॉन मुस्लिम। जो कि नॉन मुस्लिम से थे, उनसे पिलग्रिमेज टैक्सेस लिया जा रहा था, जिसे जजिया कहा जाता है, उसे निकाल दिया गया था। डेक्कन पॉलिसी टू एक्सटेंड हिज किंगडम एंड टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ पोर्चुगीज, अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स डेक्कन। तो पोर्चुगीज जो राइज हो रहे थे साउथ में, उनको कंट्रोल करने के लिए वो अपना अटेंशन डेक्कन पे लगाया। अहमदनगर वॉज बींग रूल्ड बाय चंद बीबी। जो अहमदनगर थे वो रूल कर रहे, अहमदनगर जो कि रूल कर रहे थे चंद बीबी। अकबर डिफीटेड हर एंड अनेक्स्ड इट। चंद बीबी को हरा के उन्होंने अहमदनगर को भी ले लिया था। बेरार और कंदेश को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था।
अकबर इलिटरेट थे, लेकिन उन्हें पार्टीशन स्कॉलर्स, अकबर पार्टीशन स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे थे उन पे वो उनको बहुत पार्टीशन करते थे। राजा टोडरमल ट्रांसलेटेड भगवत पुराना इनटू पर्शियन। जो टोडरमल थे उन्होंने भगवत पुराना को पर्शियन में लिखा था। अबुल फाजल एंड हिज ब्रदर अबुल फाजी ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। अबुल फाजल के ब्रदर जो अबुल फाजी थे उन्होंने बहुत सारे संस्कृत में लिखे हुए चीज़ों को पर्शियन में बदला। अबुल फाजिल ने लिखा एन अकबरी और अकबरनामा को लिखा था। अबुल फाजिल ने रामायण और महाभारत को पर्शियन और संस्कृत में बदला। तानसेन ने ग्रेट म्यूजिशियन हु अडॉर्न अकबर्स कोर्ट, तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में थे। अकबर was orthodox Muslim. He was very tolerant. Akbar's father was a Sunni Muslim. अकबर के जो पिताजी थे वो सुन्नी मुस्लिम थे। उनकी मदर जो थी वो शिया थी। इस गार्डन बैरम खान वॉज ए शिया शेख मुबारक। जो उनके बैरम खान जो थे वो एक शिया शेख मुबारक थे। ट्यूटर वॉज ऑल्सो ए शिया, उनके जो ट्यूटर थे वो भी एक शिया थे। ऑल दिस मेड अकबर टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। इसी के कारण अकबर को हर रिलीजन पे उन्हें पसंद था। 1575 ही कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग नोन एज इबादत खाना। तो इबादत खाना उन्होंने रखा। इनवाइटेड रिलीजियस लीडर्स ऑफ वेरियस फेथ एंड हैड डिस्कशंस। तो वहाँ पे हर एक रिलीजन के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनके रिलीजियस फेथ के बारे में वहाँ पे वो बात करते थे। इशूड द फेमस इनफैलिबिलिटी डिक्री which made Akbar the religious head as well as the king. तो finally in 1582 अकबर promulgated a new religion called दीन इलाही। तो अकबर ने एक नया रिलीजन रखा था दीन इलाही। इसका मतलब डिवाइन फेथ। इट्स ऑब्जेक्ट वाज टू एस्टैब्लिश ए नेशनल रिलीजन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल टॉलरेशन।